सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस वीडियो के माध्यम से हमें शंकर भगवान को जल चढ़ाने का तरीका बताया है कि शंकर भगवान को जल किस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो आइए सुनते हैं गुरुजी के मुख से। शंकर भगवान पर जब जल चढ़ता है, मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग, ये दो चरण जो है सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्तकमल है और बीच में एक मोटी सी लाइन है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहाँ गणेश जी का स्थान है, पहले पानी वहाँ चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहाँ पार्वती जी का हस्तकमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए। जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए। आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए। फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद पानी चढ़ाकर फिर भगवान शंकर के मंदिर से आ पाइए। जल चढ़ाने का नियम। इसी के साथ उन्होंने दूसरे उपाय में रुद्राक्ष या तुलसी की माला को धारण करने का तरीका बताया है कि हमें किस तरीके से रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला को धारण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरुजी के मुख से। गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, 1 लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा तो हमें गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सींचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है। माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए भले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, 1 लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है तो उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। 1000 गुना फल। अरे कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी कि स्कंद पुराण में 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। शिव महापुराण और स्कंद पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का, अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं, मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।